नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ सरल और स्पष्ट भाषा में समझ रहे हैं। जी, और आज हम सिर्फ शब्दों को पढ़ेंगे नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे भाव को, मतलब जो न्यूआंस होता है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हर शब्द अपने आप में एक अलग दुनिया समेटे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज का हमारा पहला शब्द है। अब अगला मुख्य शब्द है जल्दी। हाँ, जल्दी। मतलब ये शब्द उस काम के लिए है जो बहुत कम समय में, या कह सकते हैं तुरंत किया जाता है। एकदम तेजी से। तो इसका पहला पर्यायवाची देखते हैं। फुर्ती। इसका मतलब है तेजी से, फुर्ती। हाँ, इसमें एक चुस्ती का भाव भी है, सही कहा। और दूसरा है पर्यायवाची 2, शीघ्रता, मतलब तुरंत करना। शीघ्रता। ये थोड़ा औपचारिक लगता है ना? जी। अगला है पर्यायवाची 3, त्वरा। इसका मतलब है तेजी। त्वरा। और फिर आता है पर्यायवाची 4, उतावली। इसका मतलब है जल्दीबाजी। हाँ, उतावली। और अगला पर्यायवाची 5, हड़बड़ी, मतलब बिना देर किए जल्दी करना। इन दोनों में एक तरह की बेचैनी भी झलकती है। बिल्कुल। अब प्रकृति की ओर चलते हैं, एक बहुत ही विशाल विषय पर। हाँ, जंगल, यानी पेड़ों और घनी वनस्पति से भरा एक बड़ा सा प्राकृतिक क्षेत्र। और हिंदी में इसके लिए शब्दों का भंडार है। हाँ, सूची काफी लंबी है। तो पहला है पर्यायवाची 1, विपिन। इसका मतलब है वन। जी, विपिन। बहुत ही काव्यात्मक शब्द है। फिर है पर्यायवाची 2, आरण्य। इसका भी मतलब जंगल ही है। और अगला पर्यायवाची 3, अटवी। इसका मतलब है घना वन। अटवी, ये शब्द खास तौर पर जंगल के घनत्व पर जोर देता है। अच्छा। और पर्यायवाची 4, वल्लूर। इसका मतलब है वन प्रदेश। हाँ, वल्लूर। और फिर एक बहुत ही आम शब्द पर्यायवाची 5, कानन। इसका मतलब है जंगल। कानन। और पर्यायवाची 6, वनखंड, यानी वन का भाग। बिल्कुल, जंगल का एक हिस्सा। हाँ। फिर है पर्यायवाची 7, दव। इसका मतलब है घना जंगल। डव, ये भी घनत्व के लिए है। और ये बड़ा दिलचस्प है, पर्यायवाची 8, वीराना। इसका मतलब है सुनसान वन। जी, इसमें एक सूनेपन का एहसास है। अगला है पर्यायवाची 9, घन, मतलब अत्यधिक घना क्षेत्र। और पर्यायवाची 10, प्रांतर। इसका मतलब है विस्तृत प्रदेश। प्रांतर। फिर है पर्यायवाची 11, द्रुमिणी। द्रुम यानी पेड़, तो इसका मतलब हुआ वृक्षों से भरा क्षेत्र। वाह। और इसी तरह पर्यायवाची 12, वनस्थली। जी। वनयुक्त स्थान। जी। और ये सुनिए, पर्यायवाची 13, कांतार। इसका मतलब है दुर्गम जंगल। कांतार, मतलब जहां जाना मुश्किल हो। बिल्कुल। और पर्यायवाची 14, दाव। इसका मतलब है वन। और आखिरी पर्यायवाची 15, ध्रुमालय, यानी वृक्षों का स्थान। ध्रुम का आलय मतलब पेड़ों का घर। क्या खूबसूरत शब्द है। सच में। अब जीवन के एक पड़ाव की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है जवान। जवान, ये शब्द उस व्यक्ति के लिए है जो युवा अवस्था में हो और पूरी ताकत में हो। हाँ, ऊर्जा से भरपूर। तो पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, वय प्राप्त। इसका मतलब है उम्र पूरी। ये थोड़ा मतलब टेक्निकल सा शब्द है। हाँ। लेकिन अगला बहुत आम है, पर्यायवाची 2, युवक। इसका मतलब है नौजवान। जी। और पर्यायवाची 3, युवा। इसका मतलब है तरुण। और पर्यायवाची 4, किशोर नवयुवक। ये जवानी से ठीक पहले की अवस्था हुई है ना। हाँ, एडोलेसेंस। और फिर पर्यायवाची 5, तरुण। इसका मतलब है युवा। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति की बात करते हैं। अच्छा। अब अगला मुख्य शब्द है जनक। वाह। अब जवान से जुड़ी अवस्था पर वापस आते हैं। हाँ। अब अगला मुख्य शब्द है जवानी। जवानी मतलब युवक के उत्साह और शक्ति से भरा हुआ समय। हाँ, वो दौर। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, यौवन। इसका मतलब है जवानी, यौवन। बहुत ही सुंदर शब्द है। और पर्यायवाची 2, तरुणाई। इसका मतलब है युवा काल। और तीसरा पर्यायवाची 3, युवावस्था यानी युवा समय। तीनों ही उस दौर की जीवंतता को दिखाते हैं। बिल्कुल। अब एक बिल्कुल विपरीत अवस्था की बात करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है जड़ता। जड़ता, इसमें गति या क्रिया की कमी होती है, एक स्थिर अवस्था, एक ठहराव। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1, निष्क्रियता, मतलब क्रिया न होना। जी। और दूसरा
पर्यायवाची 2 स्थिरता, इसका मतलब है जड़ अवस्था। और पर्यायवाची 3 निश्चेष्टता, बिना किसी चेष्टा के। हाँ, कोई एफर्ट नहीं। फिर है पर्यायवाची 4 गतिहीनता, गति का अभाव। और आखिरी पर्यायवाची 5 अचलता, यानी स्थिर रहना। ये सब एक ही भाव को दर्शाते हैं। और इसी जड़ता के उलट है हमारा अगला शब्द, जागरूक होना। हाँ, अब अगला मुख्य शब्द है जागरूक। जागरूक मतलब किसी भी स्थिति के लिए सतर्क और सचेत रहना, अलर्ट रहना। हाँ, तो पहला है पर्यायवाची 1 सजग, इसका मतलब है ध्यानपूर्ण। जी। और पर्यायवाची 2 चेतन, इसका मतलब है जागृत। और पर्यायवाची 3 सचेत, इसका मतलब है सावधान। बिल्कुल। और ये देखिए पर्यायवाची 4 प्रबुद्ध, इसका मतलब है ज्ञान युक्त। प्रबुद्ध, इनलाइटेंड, ये तो एक अलग ही स्तर है जागरूकता का। हाँ, और आखिरी पर्यायवाची 5 चौकस, मतलब तैयारी में। बहुत बढ़िया। अब जड़ता से ही जुड़ा एक और शब्द। जी। अब अगला मुख्य शब्द है जड़। जड़ यानी कोई निर्जीव और चेतना रहित चीज, जिसमें जान न हो। तो पहला है पर्यायवाची 1 स्थावर, इसका मतलब है अचल। हाँ, जैसे स्थावर संपत्ति होती है। फिर है पर्यायवाची 2 प्राण रहित, मतलब जीवनहीन। और पर्यायवाची 3 निजीव, मतलब चेतना रहित। जी। और पर्यायवाची 4 अचेतन, यानी संवेदनाहीन। और आखिरी पर्यायवाची 5 अचर, जो चल न सके। बिल्कुल। अब सामाजिक जीवन की ओर आते हैं। हाँ, अब अगला मुख्य शब्द है जिम्मा। जिम्मा यानी किसी काम या दायित्व का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 दायित्व, इसका मतलब है कार्यभार। और दूसरा पर्यायवाची 2 जिम्मेदारी, मतलब कर्तव्य। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यायवाची 3 जवाबदेही, यानी उत्तरदायित्व। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। और इसी से जुड़ा है पर्यायवाची 4 उत्तरदायित्व, मतलब कर्तव्य भार। बिल्कुल। अब एक बड़े दायरे की बात करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है जगत। जगत यानी पूरा संसार, सभी जीव और वस्तुएं, पूरी दुनिया। तो पहला है पर्यायवाची 1 भुवन, इसका मतलब है दुनिया। हाँ, जैसे त्रिभुवन कहते हैं। फिर है पर्यायवाची 2 जगती, इसका मतलब है पृथ्वी। और फिर कुछ बहुत आम शब्द हैं, जैसे पर्यायवाची 3 जग, संसार। जी। और पर्यायवाची 4 जहान, इसका मतलब है दुनिया। और पर्यायवाची 5 दुनिया, मतलब विश्व। और पर्यायवाची 6 संसार, इसका मतलब है जगत। इस सूची में एक और दिलचस्प शब्द है पर्यायवाची 7 भवलोक। हाँ, भवसागर। और अंत में पर्यायवाची 8 विश्व, मतलब संपूर्ण जग। बहुत खूब। अब एक ऐसे व्यक्ति की बात जो इस जगत का भविष्य बताने का दावा करते हैं। अच्छा, ज्योतिषी। हाँ, अब अगला मुख्य शब्द है ज्योतिषी, यानी वो व्यक्ति जो ग्रह नक्षत्रों से भविष्य बताता है। तो पहला है पर्यायवाची 1 मुहूर्तिक, मुहूर्त जानने वाला। जी। और पर्यायवाची 2 नैमित्तिक, यानी शकुनविद। और पर्यायवाची 3 ज्योतिर्विद, मतलब ज्योतिष ज्ञानी। और उनके काम से जुड़ा पर्यायवाची 4 गणितज्ञ, गणना करने वाला। और इसी तरह पर्यायवाची 5 गणक, हिसाब करने वाला। हाँ। और ये देखिए पर्यायवाची 6 क्रांतदर्शी, भविष्य देखने वाला। और पर्यायवाची 7 कालज्ञ, काल का ज्ञाता। जी। और पर्यायवाची 8 कार्योतिक, मतलब भविष्य परक, ये मैंने पहली बार सुना। और पर्यायवाची 9 ईक्षणिक, यानी अवलोकन करता। हाँ, ऑब्जर्व करने वाला। और पर्यायवाची 10 आगमी, यानी भविष्यदर्शी। और आखिरी पर्यायवाची 11 अब्दज्ञा, मतलब वर्ष ज्ञान रखने वाला। ये सूची दिखाती है कि ये कितना विस्तृत विषय माना जाता था। सही बात है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसकी इच्छा हम सबको कभी न कभी होती है। किस चीज की? अब अगला मुख्य शब्द है छुटकारा। अच्छा, छुटकारा। हाँ, किसी कठिनाई या बंधन से मुक्ति। बिल्कुल। तो पहला है पर्यायवाची 1 रिहाई, ठीक है। इसका मतलब है मुक्त होना। जी। और दूसरा पर्यायवाची 2 मोक्ष, ये तो आध्यात्मिक छुटकारा है। हाँ, जीवन मरण से। फिर है पर्यायवाची 3 मुक्ति, मतलब स्वतंत्रता। और पर्यायवाची 4 निस्तार, यानी छुटकारा पाना। हो। और पर्यायवाची 5 निजात, इसका भी मतलब मुक्ति है। सबका भाव एक ही है, आजादी। और जब छुटकारा ना मिले तो कम से कम ये तो मिल ही जाए। क्या? अब अगला मुख्य शब्द है जुगनू, सच में।
अब उस चीज पर आते हैं जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। अच्छा। छुट्टी। हाँ। अब अगला मुख्य शब्द है छुट्टी। हाँ, काम से अवकाश या आराम। तो पहला है पर्यायवाची 1 विश्राम, इसका मतलब है आराम। जी। और पर्यायवाची 2 विराम यानी ठहराव। और पर्यायवाची 3 रुखसत मतलब अनुमति। हाँ, इसमें इजाजत लेकर जाने का भाव है। फिर है पर्यायवाची 4 फुर्सत, खाली समय। अच्छा। और आखिरी पर्यायवाची 5 अवकाश, जो छुट्टी का औपचारिक शब्द है। सबका पसंदीदा शब्द। बिल्कुल। अब जीवन चलाने के साधन की बात करते हैं। जीविका। हाँ, अब अगला मुख्य शब्द है जीविका, यानी जीवन चलाने का साधन, रोजी रोटी। तो पहला है पर्यायवाची 1 वृत्ति, इसका मतलब है पेशा। जी, प्रोफेशन। और दूसरा पर्यायवाची 2 रोटी, मतलब भोजन उपार्जन। ये कितना जमीनी शब्द है। बिल्कुल। और पर्यायवाची 3 रोजी, मतलब कमाई। और पर्यायवाची 4 गुजारा यानी जीवन यापन। और अंत में पर्यायवाची 5 आजीविका यानी जीविकोपार्जन। बहुत बढ़िया। अब एक और शब्द जो अक्सर खरीदारी के समय काम आता है। अच्छा। अब अगला मुख्य शब्द है छूट। छूट दान में कमी या किसी नियम में ढील। हाँ, तो पहला पर्यायवाची 1 सुविधा, मतलब आसान शर्त। जी। और पर्यायवाची 2 सहूलियत, इसका मतलब है आसानी। और पर्यायवाची 3 रियायत यानी कमी। अच्छा। और पर्यायवाची 4 ढील, मतलब राहत। और आखिरी पर्यायवाची 5 कटौती, इसका भी मतलब कमी है। सबका मकसद चीजों को आसान बनाना है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही बुनियादी शब्द। जी। अब अगला मुख्य शब्द है जीव। जीव मतलब जिसमें प्राण हो, कोई भी जीवित प्राणी। तो पहला है पर्यायवाची 1 प्राणी, इसका मतलब है जीवधारी। और दूसरा पर्यायवाची 2 प्राण यानी जीवन शक्ति, द लाइफ फोर्स। और पर्यायवाची 3 जीवन, इसका मतलब है अस्तित्व। और पर्यायवाची 4 जान, ये बहुत ही भावनात्मक शब्द है। हाँ। और आखिरी पर्यायवाची 5 चैतन्य, मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस। ये दिखाता है कि जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं है। बिल्कुल। अब प्रकृति के एक प्रचंड रूप पर आते हैं, तूफान। हाँ। अब अगला मुख्य शब्द है झंझा। झंझा ये सिर्फ आंधी नहीं बल्कि बहुत तेज हवाओं वाला भीषण तूफान है। तो पहला है पर्यायवाची 1 वेगानिल, तेज हवा। जी, वेग वाली हवा। और पर्यायवाची 2 वातुल यानी तूफानी। और पर्यायवाची 3 वाताली, इसका मतलब है प्रचंड वायु। और इसी तरह पर्यायवाची 4 महावात, बड़ा तूफान। और पर्यायवाची 5 प्रभंजन यानी विनाशकारी वायु। हाँ, इसमें विनाश का भाव है। फिर है पर्यायवाची 6 प्रकोप, तीव्र शक्ति, जैसे प्रकृति का प्रकोप। और पर्यायवाची 7 प्रकंपन, हिलाने वाला, कंपा देने वाला। और एक आम शब्द पर्यायवाची 8 तूफान, प्रचंड वायु। और पर्यायवाची 9 तीव्रवात, तेज हवा। और पर्यायवाची 10 तहलका, जोरदार हलचल। और एक बोलचाल का शब्द पर्यायवाची 11 झक्कड़, तेज हवा। और पर्यायवाची 12 चक्रवात, घूमता तूफान, साइक्लोन। और पर्यायवाची 13 चंडवात, प्रचंड वायु। और ये देखिए पर्यायवाची 14 कोप, मतलब क्रोधित वायु। और आखिरी पर्यायवाची 15 अंबाझोर, प्रचंड वर्षा वायु। ये सारे शब्द उस तूफान की भयावहता दिखाते हैं। सही कहा। अब एक ऐसे अंग की बात जिसके बिना स्वाद और संवाद दोनों अधूरे हैं। जीभ। हाँ, अब अगला मुख्य शब्द है जीभ। मुंह के अंदर का वो अंग जो स्वाद और बोलने दोनों के काम आता है। और इसके पर्यायवाची कितने सुंदर हैं, स्वाद से जुड़े हुए। पहला है पर्यायवाची 1 रसिका, स्वाद लेने वाली। जी। और पर्यायवाची 2 रसला, स्वादयुक्त। और पर्यायवाची 3 रसना, स्वादेंद्रिय। और पर्यायवाची 4 रसज्ञा, स्वाद जानने वाली। और बोलने के लिए पर्यायवाची 5 जबान, बोलने का अंग। जी, जबान। और आखिरी पर्यायवाची 6 जिह्वा, जो जीभ का शुद्ध रूप है। बहुत खूब। अब इस चर्चा के आखिरी शब्द पर आते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है छिद्र। छिद्र यानी किसी चीज में बना हुआ एक छोटा सा छेद, बहुत सरल। तो पहला है पर्यायवाची 1 सुराख, छोटा छेद। जी। और दूसरा पर्यायवाची 2 रंध्र, ये सूक्ष्म छेद के लिए आता है, जैसे त्वचा के रंध्र। अच्छा। और आखिरी
पर्यायवाची 3 छेद, जो छिद्र का ही एक रूप है। बिल्कुल। तो आज हमने कितने सारे शब्दों की परतों को खोला। हाँ, ये सचमुच एक अद्भुत यात्रा थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। और कैसे एक ही विचार को कितने अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है। बिल्कुल। शायद अगली बार जब हम सिर्फ जंगल कहेंगे तो सोचेंगे कि हम कांतार की बात कर रहे हैं या वनस्थली की। यही तो भाषा की असली शक्ति है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना न भूलें। धन्यवाद।